दोस्तों, आज महात्मा गांधी जी के जीवन की अद्भुत कहानी के बारे में सुनाएंगे आप सभी को। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। महात्मा गांधी जी, जिन्हें लोग प्यार से बापू कहकर पुकारते थे, वह एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया और आज हम सबके लिए एक सिद्धांत हैं। आज हम उस महापुरुष के जीवन की कहानी पढ़ने वाले हैं जिसने हमारे देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। महात्मा गांधी अपने ऊपर हिंसा के अत्याचारों को सहन किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। अगर आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर देना, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। ऐसे थे हमारे बापू महात्मा गांधी। हमारे देश के साथ दूसरे कई देशों में भी प्रसिद्ध हैं, इसलिए विभिन्न देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित हैं। हमारे देश की 76 साल की आज़ादी के बाद भी महात्मा गांधी के सिद्धांत हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम बचपन से सिखाया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। महात्मा गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। इससे पहले उनकी तीनों पत्नियां प्रसव के समय मर गई थीं। महात्मा गांधी के पिता उस समय कठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे और माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी पर उनकी माता का बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए गांधी जी ने अपनी माता को दिए वचन के अनुसार हमेशा शाकाहारी जीवन अपनाए रखा। गांधी का अर्थ गुजराती भाषा में पंसारी होता है और बापू को गुजराती भाषा में पिता कहा जाता है। हमारे देश के हर नोट पर जो विद्यमान है अहिंसा के पुजारी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जाना हमारे लिए एक प्रेरणा और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारा एक प्रयास है जो आपको महात्मा गांधी के जीवन से अवगत कराता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक शहर पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन 1876 से लेकर 1888 तक महात्मा गांधी ने अपनी मिडिल की पढ़ाई पोरबंदर से प्राप्त की और 1876 में उनका परिवार राजकोट आ गया, जहां से 1881 में उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया। महात्मा गांधी उस समय एक अवसर छात्र थे। 1883 में जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया, जो 14 वर्ष की थी। उस समय बाल विवाह की रीति रिवाज थे, इसलिए यह एक बाल विवाह था। गांधी जी को पहली बार महात्मा गांधी राजवैद्य जीव राम कालिदास ने संबोधित किया था और फिर उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं के लिए रंगून रेडियो से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो इस प्रकार महात्मा गांधी को अलग अलग लोगों द्वारा उनके नाम दिए गए थे। 1885 में महात्मा गांधी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु वह कुछ समय तक जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और इसी साल जब गांधी जी 16 वर्ष के थे तब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होने लगी, जिनकी आयु 63 वर्ष थी। उस समय गांधी जी हमेशा उनके साथ रहते थे, परंतु एक दिन कुछ समय के लिए शरीर को राहत देने के लिए शयन कक्ष पहुंचे, जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ प्रेम संबंध बनाए, जिसके साथ समय बाद उन्हें पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। कुछ समय तक शाकाहारी भोजन न मिलने से समस्याओं का सामना किया, परंतु बाद में शाकाहारी भोजन उपलब्ध करने वाले स्थानों के बारे में उन्हें पता चला। फिर उन्होंने वहां शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की। शाकाहारी समाज के लोगों ने ही उन्हें श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1891
में जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस भारत आए तो उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बम्बई में वकालत की, परंतु यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई जो अपने पिता और चाचा की तरह दीवान बन सकते थे। इसलिए उनके पारिवारिक मित्र ने सलाह दी कि अगर महात्मा गांधी लंदन से बैरिस्टर बन जाएं तो वह आसानी से दीवान बन सकते हैं। इसलिए 1888 में महात्मा गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। इस प्रकार गांधी जी बैरिस्टर बन के लिए लंदन यानी इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी की संतान और उनका जन्म 1888 में इंग्लैंड जाने से पहले महात्मा गांधी की पहली संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिलाल गांधी रखा गया। दोस्तों, अभी कुछ भाग छूट गया है, भाग 2 जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें।